दोस्तों कुछ जानवर इतने लाचार होते हैं कि अपने बच्चों को चाहकर भी शिकारियों से नहीं बचा पाते। पर क्या आप जानते हो कि कुछ जानवर तो ऐसे होते हैं जिनके होते हुए कोई भी उनके बच्चों को टच नहीं कर सकता। तो आज आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे ऐसे जानवरों के बारे में जिनके बच्चों को मारने के लिए जिगरा लगेगा। तो आइए देखते हैं। नंबर 10, द बिग माउथ हैप। दोस्तों द बिग माउथ हैप नाम की ये मछली इतनी गजब है कि आप ये कैसे अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है जानकर चौंक जाओगे। अब बिल्ली के बच्चों को जब खतरा महसूस होता है तो वो अपने घर की ओर भागते हैं, पर इस मछली के सारे बच्चे अपनी माँ के मुंह में घुस जाते हैं और फिर माँ उन्हें लेकर सेफ जगह पर पहुंच जाती है। अब दोस्तों अगर यही चीज आपको ना पता होती तो आप सोचते कि ये मछली इन बच्चों को खा रही है, पर ऐसा नहीं है। इसका मुंह इतना बड़ा होता है कि ये काफी देर तक अपने बच्चों को उसमें रखकर खतरों से बचा सकती है। भाई अफ्रीका के लेक मलावी में पाए जाने वाली ये मछली एक बार में 100 से 200 बच्चों को जन्म दे सकती है और उन सबको खतरा आने पर अपने मुंह में रख सकती है। हो भाई ये सही था। नंबर 9, हॉर्नबिल्स। दोस्तों पक्षियों को पेड़ों पर घोंसला बनाते हुए तो हम सभी ने देखा होगा, पर एक पक्षी है जो कि अपने बच्चों को पेड़ों पर तो जन्म देती है, पर उसके बच्चों तक पहुंच पाना किसी भी शिकारी के बस की बात नहीं होती। जी हाँ, मिलिए हॉर्नबिल्स से, जो कि पहले पेड़ के बीचों बीच काफी बड़ा सुराख बनाती है, उसके अंदर जाती है और फिर वहां अंडे देती है। अंडे देने के बाद मेल और फीमेल हॉर्नबिल्स उस पेड़ के सुराख की ओपनिंग को सील कर देते हैं और वो प्लास्टर भी इतना टफ होता है कि हर कोई जानवर उसके अंदर रह रहे माँ और बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। फिर 25 दिनों तक बच्चों के संग माँ पेड़ के अंदर ही रहा करती है और खाने पीने का बंदोबस्त मेल हॉर्नबिल करता है। खाना पीना एक काफी पतली दरार से सप्लाई किया जाता है और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं हॉर्नबिल्स उस सीलिंग को चोंच की मदद से तोड़ देते हैं और फिर बच्चे अपनी देखभाल खुद कर लेते हैं। नंबर 8, स्क्विरल। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने स्क्विरल यानी कि गिलहरियों को तो बहुत देखा होगा, पर ये गिलहरियां अपने बच्चों की सुरक्षा करने के लिए कितनी चालाकियां अपनाती हैं अभी जानोगे तो चौंक जाओगे। भाइयों गिलहरियों के बच्चों के सबसे बड़े शिकारियों की बात करें तो वो होते हैं सांप, और उनसे बचने के लिए गिलहरियां खुद को और अपने बच्चों को सांप की कांचली या फिर जो उसकी श्रेडेड स्किन होती है उसका प्रयोग करती हैं। ये खुद को और अपने बच्चों को सांपों की स्किन से घिस लेती हैं और क्योंकि सांपों को दिखाई नहीं देता तो वो उस चमड़ी की स्मेल की वजह से गिलहरी के बच्चों को भी कोई दूसरा सांप समझकर छोड़ देता है। मतलब ये सही था, ना तो लड़ाई की ना झगड़ा किया और काम का काम बन गया। नंबर 7, फ्रॉग लार्वा। अच्छा क्या आप जानते हो कि आजकल के फाइटर जेट्स में एक टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें जैसे ही कोई भी बड़ा क्रैश होने वाला होता है पायलट अपने केबिन से बाहर फेंक जाता है और पैराशूट से नीचे आ जाता है। पर क्या आप जानते हो कि ये टेक्नोलॉजी किससे इंस्पायर्ड है? जी हमारे मेंढकों से। दोस्तों मेंढकों के लार्वे दूसरे शिकारियों के लिए काफी डिलीशियस भोजन होते हैं क्योंकि वो छोटे छोटे अंडों के भीतर होते हैं और भाग भी नहीं सकते भाग नहीं सकते ऐसा सांप सोचता है, जबकि असलियत में जैसे ही कोई भी जानवर इन पर अटैक करता है ये लार्वे इनके अंडों से किसी गोली की तरह बाहर निकलकर भाग जाते हैं। और ये खूबी उन लार्वों में नहीं बल्कि वो जिस शैल में यानी कि अंडे के भीतर होते हैं उसमें होती है। देखा सांप तो ये एबिलिटी देखकर चौंक ही गया। नंबर 6, आर्कटिक वुल्फ। दोस्तों आर्कटिक वुल्फ के बच्चों को तो Z++ सिक्योरिटी मिला करती है। नहीं समझे? चलो बताता हूँ। भाई ये वुल्फ में क्या होता है कि ये जनरली 10-12 भेड़ियों के ग्रुप में रहा करते हैं और जब मेटिंग सीजन आता है तब बस ग्रुप का लीडर और अल्फा फीमेल यानी कि जो सबसे ताकतवर वुल्फ जोड़े होते हैं वो ही आपस में मेट किया करते हैं। दरअसल इनमें हमारे यहाँ के कुत्तों जैसा सिस्टम नहीं होता, बस एक जोड़ा ही मेट करने के बाद जब बच्चों को जन्म देता है 3 महीनों तक पूरा खानदान उन बच्चों की अपने बच्चों की तरह देखभाल करता है
और उस चीज को लेकर ये इतने अग्रेसिव होते हैं कि जो भी जानवर बच्चों का शिकार करने जैसी हरकत भी करता है, इनका पूरा झुंड उस पर अटैक कर देता है। नंबर 5, अर्माडेलो। दोस्तों, अर्माडेलो एक ऐसा जानवर होता है जो कि जैसे ही खतरा सेंस करता है, खुद को एक बहुत टफ गोल बॉल में तब्दील कर लेता है और इसका आर्मर इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि अगर इसे उठाकर किसी के ऊपर फेंक के मारोगे तो उसका सर फूटना तय है। अब खुद अर्माडेलो ही इतने प्रोटेक्टेड होते हैं तो इनके बच्चे कैसे सेफेस्ट किड ना हो। दोस्तों, इसके बच्चों के साथ भी कहानी एकदम सेम है। इनके बच्चे भी बिल्कुल ऐसी ही पावर के साथ पैदा होते हैं, जिसमें छोटे छोटे नन्हे अर्माडेलोस को भी जैसे ही खतरा महसूस होता है, इनकी पूरी फैमिली ही गोल गोल बॉल्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब इनका शेल हार्ड तो होता है और उसके साथ साथ इनके स्किल्स काफ़ी शार्प भी होते हैं, जिसमें जैसे ही जानवर अपने मुंह से इस शेल को तोड़ने की कोशिश करता है, ये उसके मुंह को इंजर कर देते हैं। बेन 10 में भी एक ऐसा ही एलियन था, याद आया? नंबर 4, द ग्रेट डस्की स्विफ्ट। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग वाटरफॉल्स को देखकर ये ज़रूर सोचते होंगे कि इसके उस तरफ क्या होगा। हो सकता है उस तरफ डस्की स्विफ्ट नाम के पक्षियों का घोंसला हो। जी हाँ, मिलिए डस्की स्विफ्ट नाम के पक्षियों से, जो कि अपना घोंसला बड़े बड़े झरनों के पीछे बनाते हैं। अब ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इनका घोंसला किसी को भी ना दिखाई पड़े और उसके साथ साथ इनके शिकारी जैसे चीता, शेर और चील वगैरह ये सब झरनों से दूर रहा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर पानी की धार से टकराए तो मज़े तो आने नहीं है। अब क्योंकि इन स्विफ्ट्स के पास नेचुरल एबिलिटी होती है जिसमें ये वाटर के कोलाइजन से इंजर्ड नहीं होते, तो वो इसका पूरा फायदा उठाते हैं। नंबर 3, क्रोकोडाइल। दोस्तों, अभी तक आप मेरे ही वीडियोस से क्रोकोडाइल्स के बारे में बोरी भर के इन्फॉर्मेशन ले चुके हो, पर आज जो बताने जा रहा हूँ मेरे भाई, वो तो मुझे खुद नहीं मालूम था। दोस्तों, क्रोकोडाइल जैसे ही खतरा महसूस करते हैं, अपने बच्चों को मुंह के अंदर दबा कर रख लेते हैं। अब रख लेते हैं वो इन द सेंस उनको मुंह में दबा कर आसपास के तालाब में ले जाकर रिलीज कर देते हैं, ताकि वो बच्चे जल्दी से इधर उधर गायब हो जाएं। अब भले ही दूसरे जानवर भी अपने बच्चों को मुंह में रख लेते हों, पर क्रोकोडाइल्स के लिए ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि इनके जबड़ों में इतनी ताकत होती है कि ज़रा सा ध्यान हट जाए तो बच्चों की तो मुंह में चटनी बनना तय है। पर जिस हिसाब से ये इस काम को अंजाम देते हैं, वो चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती है। नंबर 2, माउस। क्या चूहे? अंशुमन भाई, अब इनके पास कैसी एबिलिटी है? यही क्वेश्चन आ रहा होगा ना आपके मन में? हाँ दोस्तों, क्या है, चूहों का अलग ही स्वाद है। ये लोग अपने बच्चों को बचाने पर नहीं बल्कि बढ़ाने पर विश्वास रखते हैं। मतलब इनका मानना है कि तुम हमारे 2 मारोगे, हम अपने 4 और पैदा कर लेंगे। भाइयों, क्या आप जानते हो कि एक चुईया हर महीने 10-12 बच्चों को जन्म देती है और अगले महीने वो 10-12 बच्चे अपने माँ के साथ और 10-12 को जन्म देते हैं। मतलब आज ये 10 हैं तो 2-3 महीनों में 500 हो सकते हैं। भाइयों, ये इतने फास्ट मल्टीप्लाई होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और आप जो सामने क्लिप्स देख रहे हो उसमें आपको चूहों की आबादी तो दिख ही रही होगी। सेम यही कॉन्सेप्ट क्रोकोडाइल्स भी फॉलो करते हैं, जिसमें ये भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं। नंबर 1, दोस्तों, यूरेशियन स्टोन कर्लियूस। ऐसे पक्षी होते हैं जो तालाब किनारे अपने बच्चों को जन्म देते हैं, और तो और इनके पास कोई खास एबिलिटी भी नहीं होती, ना तो ये ज़्यादा कोई शक्तिशाली होते हैं। तो अब ये इतनी खतरनाक जगह पर अपने अंडे की रक्षा कैसे करते हैं? क्योंकि भाइयों, ये अपने दिमाग का काम लेते हैं। ये अपना घोंसला क्रोकोडाइल्स के नेस्ट के पास रखते हैं और इनका सीधा मगरमच्छों से गठबंधन होता है। जैसे ही कोई भी शिकारी इनके बच्चों को मारने आता है, ये अपने पंख फैलाकर और आवाज़ निकालकर मगरमच्छ को बुला लेते हैं। शिकारी सोचता है कि ये ऐसा करके उसे भगाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर शिकारी का ध्यान इन पर लग जाता है, पर तभी पीछे से मगरमच्छ इनके शिकारी का ही शिकार कर लेता है। ये कहलाता है बुद्धि का प्रयोग करना। मैं भी वीडियोस में ऐसे ही बुद्धि से लेकर हर चीज़ का प्रयोग कर रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और भैया, हम मिलते हैं आप अपने अगले एपिसोड में,
और तब तक के काजे जय हिंद, वंदे मातरम।